और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में देखिए चुनावी साल है और चुनाव के लिहाज से सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर राघोपुर की बात करें तो वहां पर दोनों भाइयों के बीच में यहां पर तकरार देखने को मिल रहा है। तेजस्वी के क्षेत्र में तेज प्रताप जो है अपनी टीम लेकर के पहुंच गए हैं और वहां पर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप ने अपने घर पर भी बताया जा रहा है अपने आवास पर बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया है, रुपए बांटे हैं और उनका ये कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देंगे। आर्थिक तौर पर भी उन्होंने सहायता किया है और इसका वीडियो भी टीम तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, राघोपुर विधानसभा में बाढ़ के कारण तबाह हो चुके कुछ लोग आवास पर आए, देर रात उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी दी गई। तेज प्रताप ने बाढ़ पीड़ितों से कहा है कि सब लोग खाना खाकर जाना और फिर उन्होंने खुद से लोगों को खाना भी परोसा है। तो आवास की तस्वीरें देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि एस नारायण। रवि, देखिए बिहार चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन राघोपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में ही अब जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा और उसी तैयारी में है तेज प्रताप। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि दोनों भाइयों में टक्कर होगी। वो आने वाला समय बताएगा कि कहाँ पे तेज प्रताप ने पहले महुआ से चुनाव लड़ने की बात कही है, आने वाले दिनों में वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव जब से पार्टी से अलग हुए हैं तब से अपने अंदाज में नए तरीके से अपनी सियासत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और इसे लेकर के लगातार जो है वो कई जगह पे उनकी सरगर्मी जो है वो दिखाई पड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच में नाव से पहुंचे थे और नाव से पहुंच के लोगों को मदद की थी, तमाम लोगों को। और कल के जो रात है वो तमाम राघोपुर के जो कई बाढ़ पीड़ित जो है बड़ी संख्या में उनको घर बुलाया, वहाँ पे उनको खाना खिलाया गया और सबसे बड़ी बात है कि खुद वो थाल परोस करके खाना खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ साथ सबको जो है आर्थिक राशि जो है 500 रुपये उन्होंने मदद भी की और उसके बाद उन्हें जो है वो राघोपुर भेजा। लेकिन यहाँ पे जो सियासत है, राजनीति में सवाल यही है कि राघोपुर क्षेत्र जो है वहाँ से उम्मीदवार जो है वो तेजस्वी यादव रहे हैं, उनका गढ़ रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का लगातार राघोपुर का दौरा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। और रवि, याद होगा आपको एक वीडियो वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का ड्राइव का, कुछ युवकों के साथ में वो डांस कर रहे थे, रील बनाई थी उन्होंने और इसी पर तंज भी कसा तेज प्रताप ने कि आपके विधायक तो रील बनाने में और नाचने गाने में उधर व्यस्त हैं, बाढ़ पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, यही बात जो है वो सियासत में ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और खास करके विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस ढंग से मुखर होकर के बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बारे में खुद करके उन्होंने कहा जाकर राघोपुर में कि आपके जो विधायक हैं वहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो ये एक ढंग से कहे कि सियासत में सीधा सवाल खड़ा करना उनके अपने भाई का वो एक राजनीति में और खास करके विपक्षों को बड़ा मौका देता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब टिकट का बंटवारा होना है, ये खुद चुनाव लड़ने का जब ऐलान करते हैं तो क्या बड़े फैसले लेते हैं। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पीएम मोदी के बिहार आने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आने वाले हैं और अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि पटना वो पहुंच चुके हैं और यहां पर बीजेपी की कोर कमेटी के साथ में बैठक करने वाले हैं जेपी नड्डा। तस्वीरें देखिए आपको मिल रही हैं, बताया जा रहा है कि बिहार पहुंच चुके हैं, पटना में पार्टी नेताओं के साथ आज बैठक करने वाले हैं और ये बैठक जो है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए नड्डा का ये जो दौरा है वो संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय में विशेष तैयारियां भी की गई। जेपी नड्डा शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 5:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और पीएम मोदी 15 सितंबर को पुणे आ रहे हैं। इसके पहले जेपी नड्डा का ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। तो पटना पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। देखिए जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह कहा है कि जेपी नड्डा के दौरे और मंथन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में सीटों के फॉर्मूले की भी तस्वीर साफ हो सकती है।
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से निश्चित रूप से पूरे संगठन को एक नई ऊर्जा मिलती है और संगठन का एक एक कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मिशन से जुड़ जाते हैं तो उनको भी पूरी ताकत और उत्साह बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ एक और पूरे राज्य भर में कार्यकर्ताओं को नई उत्साह मिलेगी, वहीं जो जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा बिहार को अलग स्थान दिया है, तो बिहार के चुनाव को भी निश्चित रूप से नड्डा जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे अध्यक्ष जी का, वो बिहार के पूरे नेतृत्वकर्ता लोग जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके पूरे मार्गदर्शन को लेकर हम लोग नीचे तक कैसे उतरें और किस रणनीति से हम जनता के बीच में और बेहतर तरीके से अपने आप को स्थापित करें, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं कैसे नीचे तक जाएं और चुनाव प्रबंधन जो होता है, पूरा चुनाव की जो रणनीति होती है, उसमें उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से बिहार भाजपा इकाई को बहुत फायदेमंद रहेगा। सर, नजर इस बात को लेकर टिकी हुई है कि बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा और कब उसकी घोषणा हो जाएगी। क्या आप माने कि अब सरगर्मी तेज हो गई है, चूंकि बीजेपी के बड़े नेता पटना पहुंचने लगे हैं, तो बहुत जल्द इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी? ये चीज़ें सभी पार्टियां आपस में मिलकर डिस्कशन कर रही हैं और मेरा ये मानना है कि हमारा नेतृत्व सक्षम है, चाहे बिहार का हो चाहे दिल्ली का नेतृत्व, इन सब चीज़ों को सही समय पर निर्णय करने के लिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर के गिरिराज सिंह ने तंज कसा है और उनका कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी ने पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था और अब वो पीछे हट गए, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो स्वार्थों का गठबंधन है। तेजस्वी अब अकेले यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार में, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो सीएम कैंडिडेट नहीं मान रही है, क्या करेंगे बेचारे? कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। ये बताता है कि इंडी गठबंधन केवल स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर विवाद अभी है और ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है आरजेडी पर। उनका कहना है कि लालू प्रसाद जो हैं वो तेजस्वी यादव की वजह से अपमान के घूंट पी रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा गठबंधन नहीं मानता है तेजस्वी यादव को कि वो सीएम का चेहरा होंगे। लालू प्रसाद जी उम्र के चौथे पड़ाव पर राजनीतिक रूप से करा रहे हैं कि हमारे बेटा को नेता मान लो। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद डॉक्टरों के द्वारा दी गई चिकित्सीय जो सलाह है उसको भी दरकिनार कर रोहतास पहुंच जाते हैं, अपमान का घूंट पीते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि राहुल गांधी चुरा लेता है, अपने बेटा को पप्पू यादव से जननायक कहवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद महागठबंधन 420 के आरोपी को तेजस्वी को नेता मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और एक बार फिर से सौगातों की पोटली लेकर के आएंगे। तो इसको लेकर नितिन नवीन ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो बिहार की जो विकास की रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार को विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से हर दौरे से मजबूत किया है और अभी तो पूर्णिया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, कई और सौगातें हम लोग को उन्होंने दिया है और पूर्णिया के सभा से भी कार्यक्रम से भी मिलेगा। तो बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा रहा, मैं कह सकता हूं कि विकास के पटल पर बिहार के योजनाओं को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सपोर्ट दिया है, उससे केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की रफ्तार से बिहार के विकास को आगे बढ़ा रही है। तो 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इसको लेकर के तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो यहां पर करोड़ों की सौगात देते हैं और बिहार वासियों के लिए काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आते हैं। तो इस बार भी पीएम मोदी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। हर बार विकास में कोई न कोई ईंट जोड़ते ही रहते हैं और यही नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं बल्कि संकल्प है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। शिवहर में देखिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां पर क्षत्रिय सम्मेलन किया और इसमें शामिल हुए और उन्होंने राजपूतों को गोलबंद होने की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र में राजपूत समाज से मंत्री नहीं होना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कई ऐसी बातें कही। उन्होंने सम्मेलन के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए महिपाल सिंह मकराना ने राजपूत को गोलबंद करने का आह्वान करते हुए विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने की दरअसल अपील की है। और उन्होंने ये कहा है कि ये विडंबना है कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भी राजपूत समाज से केंद्र में मंत्री नहीं है और ये हमारे लिए कमजोरी की बात है। इसको जल्द दूर किया जाएगा। हम लोग घूम रहे हैं विधानसभा चुनाव में, जिन लोगों ने पत्ते काटे हैं उनके भी पत्ते काटेंगे। तो शिवहर के गांधी भवन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें करणी सेना के कई जिला स्तरीय नेता मौजूद रहे। ये विडंबना है। आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कि बिहार से कोई मंत्री नहीं है और वो भी राजपूत मंत्री नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी कमजोरी की बात है, पर इस कमजोरी को जल्द दूर किया जाएगा। हम लोग घूम रहे विधानसभा चुनाव में, जिन लोगों ने पत्ते काटे हैं उनके भी पत्ते कटेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आउट कर दिया राजपूत आउट हो जाएगा। राजपूत राजनीति करने वाली वो कौम है जो सबसे पहले जब भारत बना तब से राजनीति कर रही है। और देखिए वहीं महिपाल सिंह के बयान के बाद अब साथ ही साथ अब पूर्व सांसद आनंद मोहन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। उनका कहना है कि 6 राजपूत सांसद एनडीए के रहने के बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिससे समाज में काफ़ी आक्रोश है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात छोड़िए, बिहार मंत्रिमंडल में भी राजपूतों को झुंझुना थमा दिया गया और हल्का फुल्का मंत्रिमंडल थमाया गया है। अजीब प्रतिक्रिया है। उनके पहले, बहुत पहले मैं इस सवाल को उठा चुका हूँ कि 6 सांसद रहने के बाद एनडीए के 5 सांसद, एनडीए में 5 सांसद के बावजूद किसी को केंद्र में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ये लोगों को इस सवाल पर समाज में आक्रोश है। उतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात छोड़िए, अगर हम बिहार मंत्रिमंडल की बात करें तो वहाँ भी जो झुनझुना एक तरह से थमाया गया है। गोपालगंज में आज बीपीएससी पीटी परीक्षा 16 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और एंट्री जो है वो 11 बजे तक के लिए ही थी अभ्यर्थियों के लिए, और 12 बजे से देखिए परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है सभी केंद्रों पर और इस परीक्षा में करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को 9:30 से 11 बजे तक ही प्रवेश दिया जा रहा था, जबकि परीक्षा जो है वो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। तो अभी परीक्षा शुरू होने में समय है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। की ओर से पीटी परीक्षा का आयोजन आज राज्य भर में आयोजित किया जा रहा है। गोपालगंज में भी इस परीक्षा को लेकर कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर जैमर के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी इन परीक्षा केंद्रों पर शामिल होंगे और सुबह के 9:30 पर इन अभ्यर्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रवेश मिलेगा। इसके बाद 11 बजे तक जो प्रवेश का क्रम है वो क्लोज हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 2 बजे समाप्त हो जाएगी। परीक्षा को लेकर जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा, अवधेश दीक्षित एसपी जो है वो भी लगातार परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ सासाराम, नालंदा समेत कई जिलों से अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के लिए पहुंचे हुए। कुछ अभ्यर्थी इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं? सासाराम रोहतास। काफी तो परेशानी हुई होगी आने जाने में? परेशानी तो हुई,
यहाँ आने जाने में थोड़ा सा तो परेशानी है, यहाँ रहने के लिए भी थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन टाइम मिल गया तो रह लिए। एग्जाम में तो देना ही पड़ेगा। तैयारी तो अच्छी है सर। क्या दिक्कतें हुई आने में? दिक्कत हुई क्योंकि ट्रेन तो देख ही रहे हैं, 2 ही ट्रेन थी तो काफी मुश्किलों से आना पड़ा हम लोग को। रात कैसे गुजरी? रात मतलब मिल गया था, रूम मिल गया था, होटल मिल गया था हम लोग को, तो वहीं पे हम लोग रात में रुके थे। और दिक्कतों का सामना हाँ, दिक्कतों का तो सामना करना पड़ा। अब अभ्यर्थी हैं तो दिक्कत तो होगा ही। तो एग्जाम है। हाँ, एग्जाम है। क्लियर है आप? हाँ, प्रिपेयर। मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पिछले बार कुछ मार्क्स से रह गया था क्योंकि बिहार पुलिस के रनिंग था मेरा, इसलिए एग्जाम थोड़ा खराब चल गया। लेकिन अभी देखिए, परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब अभ्यर्थियों की एंट्री भी शुरू हो चुकी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं अगर भोजपुर की बात कर लें तो यहाँ पर बताया जा रहा है बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए 34 के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा हो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई। यहाँ पर भी 11 बजे तक का ही समय था एंट्री के लिए। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आपको बता दें 19,320 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहाँ पर सभी सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी वहाँ पर पूरी तरीके से रखी जा रही है। यहाँ पे तीन लेयर का सुरक्षा प्रदान किया गया सभी लोग को। सबसे पहले गेट पर हम लोग फिक्सिंग कर ले रहे हैं, जिसमें एडमिट कार्ड के साथ उनका जो पहचान पत्र है उसको संलग्न करते हैं। सेकेंड स्तर पर मेरा बायोमेट्रिक के माध्यम से हो रहा है और 3rd स्तर पे मैंने फिजिकली रूप से भी महिला लोग के लिए अलग व्यवस्था की है और लड़के लोग के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। हम चाहते हैं कि स्वच्छ कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हर एक तरह का प्रयास किया जा रहा है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज भोजपुर जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है और देखिए किस तरह से सुबह से ही जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। भोजपुर जिला में कुल इस परीक्षा को लेकर के 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां के 19,320 जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा में भाग लेंगे। सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों की एंट्री दी जाएगी और 11 बजे तक चलेगी। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। 12 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आयोजित इस परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। उसके बाद उन्हें परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी जाएगी। वही अलावे सुरक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्र के आसपास के तमाम फोटोस्टेट के दुकानों को बंद करा दिया गया है। इसके अलावे ये परीक्षा केंद्र के बाहर निषेधाज्ञा लागू की गई है और ये प्रारंभिक परीक्षा जो है दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और ये 2 बजे तक समाप्त होगी। उसको लेकर के भोजपुर जिले सहित जगदीशपुर अनुमंडल में भी 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी कुल मिलाकर 34 परीक्षा केंद्रों पर भोजपुर जिले में 19,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, भोजपुर। और देखिए भागलपुर में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिली है। यहाँ पर 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए भागलपुर में और सुरक्षा के वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था थी। कदाचार मुक्त परीक्षा हो इसके लिए सीसीटीवी कैमराज वहाँ पर लगाए गए हैं और आज प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए 44 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को 11 बजे तक का एंट्री समय दिया गया था। 12 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी, तो बस अब कुछ ही मिनटों का समय अब जो बचा हुआ है परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश दिया गया है। आज बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई है। काफ़ी संख्या में दूसरे राज्यों से परीक्षार्थी भागलपुर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल में जो बीपीएससी का परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां की तस्वीर है और सभी परीक्षार्थी देर रात से ही भागलपुर पहुंचे हुए हैं और सुबह से जो परीक्षार्थी हैं उनका परीक्षा केंद्र पर आना हुआ है और अब सघन जांच पड़ताल के बाद जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। कहाँ से आना हुआ है? सर हम सिवान से आए हुए हैं। सिवान से आए हुए हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है सर। ठीक है। ये पहला अटेम्प्ट है या फिर? सर ये तीसरी अटेम्प्ट है। तीसरी बार? क्या लगता है इस बार तीसरी बार? अब क्वेश्चन देखा जाएगा क्या है। हाँ, तैयारी तो अपनी अच्छी है। हाँ, किन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग रहा है? हमारा सर करंट अफेयर हुआ, उसके बाद से अपना हिस्ट्री और पॉलिटी, एवरेज सब ठीक है। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं और सघन जांच पड़ताल के बाद जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से जिले में कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
और अब अगली खबर मिल रही है कैमूर से, जहां पर शोकॉज करने वाले पदाधिकारी पर ही अब शोकॉज की मांग उठ रही है। जी हां, आपको बताते चले बीईओ पर अब शोकॉज की मांग शिक्षकों द्वारा की जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ है चूंकि बताया ये जा रहा है कि बीईओ ने मध्य विद्यालय नुआओं के एक शिक्षक से शोकॉज किया और शोकॉज में बताया जा रहा है कि पत्र में कई अशुद्धियां मिली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये तो अलग ही मामला दिखाई दे रहा है, शोकॉज करने वाले पदाधिकारी पर ही शोकॉज की मांग हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये कैमूर का नुआओं ब्लॉक है, जहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने एक शिक्षक को शोकॉज किया है। आरोप ये था कि टी शर्ट पहनकर वो शिक्षक जो है स्कूल पहुंच गए थे। हालांकि शोकॉज के बाद जो पत्र जारी हुआ है, पत्र की चर्चा जोर शोर से है और शिक्षक कुल मिलाकर ये कहें कि बीईओ के खिलाफ ही जो है मुहिम छेड़ दिए हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले पत्र लिखना सीख लें बीईओ, उसके बाद कार्रवाई करें। जब तक बीईओ के खिलाफ शोकॉज नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शिक्षक शोकॉज का जवाब नहीं दें। क्योंकि जो बर्तनी है या जो उसमें शब्दावली का यूज किया गया है, जो उपयोग किया गया, उसमें काफी अशुद्धियां हैं और उन्हीं अशुद्धियों को लेकर सवाल उठ गया है। बिल्कुल रजनीश, अशुद्धियां ढेरों हैं और ऐसे में सवाल यही कि अब इतनी अशुद्धियों के बाद क्या बीईओ पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।